आज की जो बात है बहुत ही हैरान करने वाली बात है और वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। दरअसल मैं इनसे मिला नहीं था। ये जो आज की बात है मैं इनसे मिला नहीं था और इनका काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था। नाम था इनका जाहिदा। जाहिदा नाम है इनका। और मैं बता दूं, मैं हर किसी का मैसेज पढ़ता हूँ, हर किसी का मेल पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है नहीं इनका मैसेज का जवाब देना चाहिए, इनका मेल का जवाब देना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए, इनसे मीटिंग करना चाहिए, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो इनका भी कुछ मैसेज आया था तो मैं इग्नोर करता था, जो इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनको, तो ये सब सोच के मैं छोड़ता था इनका। लेकिन आखिरकार इसने एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज कर दिया जो मुझे मेल के जरिए आया था। उसने पूरा अपना जीवन में जो भी घटी है वो बात हमने पढ़ा, सुना, तो सुन के मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा हैरान भी हुआ, जो ऐसा भी होता है। तो बहरहाल मैं उनसे बात करने की कोशिश किया। जब उनसे पूरा डिटेल सुना, उनसे जब बात किया, मैं फ़ोन पे बात किया उनसे, तो उन्होंने जो भी बताया तो मुझे एकदम 100% उनके ऊपर भरोसा हुआ, क्योंकि वो जिनके बारे में बताया वो कोई और नहीं, उनके खुद के पापा थे, जो जिनका नाम था जाकिर नाम था। ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। लड़की का नाम जाहिदा है जो कि 17 साल की है और उनके पापा करीब 38 साल का है। और जो बात बताया वही बात जो उसने लिख के भेजा था, फिर मैं उनसे जब बात किया तो उसने वही चीज़ सेम सेम दोहराया। तो मैं ये बात इसीलिए कहना चाहता हूँ, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो कोई बाप भी ऐसा कर सकता है, जो बाप ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा पिछले जो चैनल था, पिछले का चैनल में भी मैंने ये चीज़ बताया था और इस चैनल में भी मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल को शायद अभी तक बहुत सारे लोग ने जाना नहीं, सुना नहीं, तो इसीलिए मैं जो भी इसमें बता रहा हूँ तो हर चीज़ वही जो पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैनल में बताया था, तो वही सब मिलता जुलता 18, 19, 20 करके मैं इस पे भी वही बात बता रहा हूँ। तो जाहिदा का जो मैसेज था उसने बोली, जो मैं 17 या 16 साल बताया था, उतना तो ध्यान नहीं है और मेरे पास वो मैसेज भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा डिवाइस है वो चेंज हो गया। और उसने जो बताया था, जो मैं सबसे बड़ी हूँ घर का और मेरे नीचे 3 बहनें और 1 भाई है जो बहुत छोटे छोटे हैं। जो मेरे नीचे है वो 10 साल की है और बाकी सब उनसे बहुत छोटे छोटे हैं। तो मैंने सारी बात उनकी सुनी। सुनने के बाद जब उसने अपना दुख दर्द बांटा, जो दरअसल हुआ यूँ, मेरे मम्मी का इंतकाल हो गया, जो उनकी अम्मी थी उनका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हुआ तो उनका एक बहुत छोटी सी बहन थी जो करीब साल भर की रही होगी। तो मम्मी इंतकाल होने के बाद ही मुझे सब जिम्मेदारी संभालना पड़ा, छोटा भाई, छोटी छोटी बहन को संभालना पड़ा और मेरी इसी चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई। जबकि मैं 11वीं में थी तो पढ़ाई छूट गई और मैंने जानबूझ के पढ़ाई भी छोड़ दिया, जो अगर मैं काम पे चली जाऊंगी, मैं पढ़ने चली जाऊंगी या कॉलेज चली जाऊंगी तो मेरे भाई बहन को कौन देखेगा। पापा काम पे जाते, अब्बा कहते थे, जो अब्बा करके उनका मैसेज आया था, तो अब्बा काम पे चले जाते तो घर पे कोई नहीं रहता था। तो इस चक्कर में मेरा पढ़ाई छूट गया और मैं बहन और भाई का देखभाल करने लगी। कुछ समय बीत गया, करीब 2-2.5 महीना हो गया। तो उसके बाद उनका खाला आया घर पे। खाला बोले तो अपना मौसी जिसको बोलते हैं, और जो माँ की बहन होती है, तो वो आई है। उनके घर में कुछ फंक्शन था, कुछ प्रोग्राम था, तो आए। बहुत प्यार करते थे हम लोगों को। तो हमारे माँ की सगी बहन है तो बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे जैसे मानते थे। और मेरे अब्बा का साली लगती थी, मतलब मेरी मम्मी से छोटी थी, तो उनसे बहुत खुल मिल के बात करते थे। तो और मेरे सामने सब कुछ बात होते थे। तो एक दिन बोलने लगा, भाई आप शादी कर लो, दूसरी लड़की देखती हूँ
और उसने भी कुछ नहीं बोला और अब्बा ने कुछ नहीं बोला। तो मेरी खाला जो है वो बोलने लगी, जो भाई अभी आपका पूरा ज़िंदगी पड़ी है तो आप शादी कर लो और बच्चे लोग को देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। ये सब मेरे सामने ही बात होती थी, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बहन जो है, छोटी बहन और भाई लोग, वो लोग खेलने लगते, उन लोग को कुछ पता भी नहीं चलता जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आगे क्या होगा उन लोगों को सोच ही नहीं था, तो मासूम थे। लेकिन मैं सब कुछ समझती थी, सब कुछ जानती थी जो क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो वो एक दिन रहा, दूसरे दिन चले गए, जो संडे को तुम लोगों को आना है मेरे घर में, ऐसा ऐसा है। कुछ त्योहार का टाइम था, कुछ उसने रखे थे, तो माँ नहीं थी तो हम लोग का अम्मी नहीं थी, तो ज़्यादा प्यार सब लोग करते थे और बुलाते थे। तो कहने लगे ठीक है। दूसरा दिन सुबह बोले हम बच्चे लोग को लेके जाता, तो जाहिदा तू और तेरे अब्बा रात को आ जाना, ऐसा लेट मत करना। तो बोलते ठीक है हम लोग आ जाएंगे। तो वो हमारे तीनों छोटी बहन और भाई को लेके चले गए। लेकिन चले जाने के बाद हम लोग बाप बेटी जो भी खाना वाना खाए, सब कुछ किए, जैसा रोज होता था वैसा ही हुआ। और ऐसा करके शाम हो गए, तब हम कहने लगे अरे अब्बा जाना नहीं है क्या? तो बोला हाँ बेटा जाना तो है, लेकिन मैं थोड़ा एक बार बाहर से होके आ जाओ, कुछ सामान लाना है, तो ऐसे खाली हाथ चला जाओ, तो दुकान से कुछ सामान लेके आता हूँ, मार्केट जाके कुछ तो लेके जाना है। तो बोलता ठीक है अब्बा मैं तैयार होती हूँ, आप जब तक लेके आ जाओ, अब फिर आपको भी आके तैयार होना है। बोला ठीक है। तो ऐसे करते करते मेरा 1 घंटा हो गया, तो अब्बा भी आ गया, अब्बा के हाथ में कुछ सामान था और बरसात का टाइम था, जो टाइम था बरसात का टाइम था। और जैसे हम लोग निकालने लगे तैयार होके, इतनी बारिश की पूछो मत, हद से ज़्यादा बारिश हो गया, सारे रास्ते डूब गए, सारे जहाँ मतलब चारों तरफ से गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया। तो हम लोग जा नहीं पाया, और उन लोग भी समझ गए होंगे इतनी बारिश में कैसे आएंगे, तो हम लोग जा नहीं पाए। तो हम लोग रात भर वहीं रह गए। लेकिन मेरे दिमाग में पूरे दिन की बातचीत चल रहा था, जो खाला ने करके गई थी अपने अब्बू से, और दिन भर मेरे दिमाग में वही घूमता रहा। अगर मेरे अब्बू की दूसरी शादी हो गई, मेरे सौतेली माँ आएगी, और क्या सौतेली माँ हम लोग को अपनाएंगे, हम तो बड़े हो गए, हम तो समझदार हो गए, लेकिन मेरे छोटे छोटे भाई बहन को कैसे वो संभाल पाएंगे, सब बिखर जाएगा। यही सब सोचने लगे हम। सोचते सोचते रात को 10 बज गया, और जाते टाइम मेरे खाला बोल के गई थी, जब मैंने मना किया था खाला को, जो खाला आप ऐसा ऐसा अब्बू को क्यों बोल रहे हो, जो आप शादी कर लो, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। तो खाला ने मुझे बोली देख तू समझदार हो गई, तू जानती है जाहिदा तेरे अब्बू अभी जवान है, उतना बुढ़ा भी नहीं हुआ, और तेरी अब्बू को जिंदगी काटने के लिए कोई तो एक औरत चाहिए इस घर को संभालने के लिए। तो मैं कहने लगी खाला मैं तो हूँ संभालने के लिए। तब उसने बोलने लगी थी, जो देख बेटा मैं सबका भलाई के लिए बोल रही हूँ, खाली जिंदगी ऐसा घर का काम कर लेने से जिंदगी नहीं कटती। एक मर्द को औरत की जरूरत होती है और एक औरत को मर्द की। तो तेरे अब्बू के पास औरत नहीं है, वो कैसे काटेगी, वो उसको पूरा कौन करेगी? तू समझ रही ना, तू समझदार हो गई। और मैं 16 साल की थी तो मैं सब कुछ समझती थी, और मेरे फ्रेंड लोग से भी सब बातें होते थे, कॉलेज में थी तो सब कुछ बात हो रही थी। तो ये सब सोच के मेरा रात को नींद हराम हो गए, और इतने में बिजली चमकने लगी, बादल और ज़्यादा बारिश होने लगा तेज, और मुझे थोड़ा दिमाग में अलग शैतानीपन आ गया, और मैं सोचने लगी क्यों ना अगर मेरी अब्बू की जो कमी है, जो औरत की कमी है, अगर मैं पूरा कर दूं तो मेरा घर बिखरने से बच जाएगा, मेरी छोटी छोटी भाई बहन उन लोग को कुछ तकलीफ नहीं होगा। यही सब सोचने लगी, और सोचते सोचते मैं
ठान लिया, एकदम फाइनल कर लिया, नहीं जो भी हो जाए मेरे घर में मेरी सौतेली मम्मी को, माँ को आने ही नहीं दूंगी। ये सोच के मैं और एक कदम और आगे बढ़ाने के बाद मैं सोची क्यों ना अब्बू को जाके समझाऊँ ये सब चीज़, सारी बातें। तो ये सब सोचते हुए मैं अब्बू के कमरे में गई तो अब्बू का कमरा का दरवाज़ा बंद था और वो लेटे हुए थे। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने अंदर से आवाज़ दिया, कौन? तो मैंने कहा अब्बू मैं जाहिदा हूँ। तो बोला अरे बेटा इतनी रात को तू सोई नहीं अभी तक? तो मैंने बाहर से बोली अब्बू इतनी बारिश हो रही है और मुझे नींद भी नहीं आ रही और बिजली चमक रहे तो मुझे डर लग रही है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है चल दरवाज़ा खोलती हूँ, तू इधर आ जा। तो दरवाज़ा उसने खोला तो मैं अंदर गई और मैं नाइटी पहने हुई थी, क्योंकि मैं रात को जब सोती हूँ तो नाइटी पहन के ही सोती हूँ। तो नाइटी पहन के मैं अब्बू के घर में गया और अब्बू लुंगी में लेटे हुए थे। मैं गई तो बैठ गया, बोलता अरे बेटा रात हो गए तू सोई नहीं। तो मैं कहने लगी क्या अब्बू मैं आपके पास सो जाऊँ? तो उसने बोला ठीक है बेटा सो जा, चल आ जा। तो ये कहने के बाद बोलता है एक काम कर बत्ती थोड़ा जला दे, जला के सो जा। तो फिर मैं कहने लगी अरे अब्बू बत्ती रहने दो ना, ऐसे बिजली चमक रही तो उसी का ही रोशनी है तो सो जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोला अरे बेटा तू इतनी बड़ी हो गई तेरे को अभी भी डर है, चल सो जा। तो मैंने उनके करीब में लेट गया। लेटे लेटे मैं अब्बू को कहने लगा अरे अब्बू आज जो खाला बोल रही थी आपके शादी के बारे में तो आपने क्या सोचा? तो उसने कहने लगा बेटा सोचना क्या है, तेरी खाला तो सही बोल रही थी, देख बेटा मेरा उम्र इतना ही ज़्यादा नहीं हो गया और तेरे भाई बहन को संभालने के लिए तो कोई तो चाहिए। तू 16 साल की हो गए, तेरा 2-4 साल में तेरा शादी हो जाएगा, लेकिन तेरे भाई और बहन तो छोटी ही रहेगी ना, उन लोग का उम्र कहाँ उतनी हुई है, उन लोग को देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। तो मैं कहने लगी अरे अब्बू सौतेली माँ क्या संभाल पाएगी? सौतेली माँ से कभी किसी का जमा है क्या जो इस घर में आके सौतेली माँ हमारे भाई बहन को संभाल लेगी? तो अब्बू कहने लगा देख बेटा खाली सौतेली माँ मत सोच, और मेरे लिए भी तो औरत की ज़रूरत होती है। जैसे तेरे खाला समझाया एक मर्द के लिए, मैं भी एक मर्द हूँ बेटा, और ये तुझे मैं कैसे समझाऊँ? तो जाहिदा कहने लगी अरे अब्बू मैं सब समझती हूँ, मैं 16 साल की हूँ और मैं समझती हूँ जो औरत क्या काम पे आते हैं, क्या काम आती है। तो बोला अरे बेटा तू इतना समझदार हो गया? तो कहने लगा हाँ अब्बू मैं 16 साल की हो गए तो मुझे सब पता है, मेरे दोस्त लोग से बातें होती रहती। बोला अच्छा ठीक है चल सो जा अभी। तो फिर कहने लगा अब्बू मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप मानोगे? तो बोलता ठीक है बेटा बोल क्या कहना है। तो बोलने लगी, मैं खुद बोलने लगी, जो जाहिदा बोलने लगी थी, जो अब्बू अगर उस औरत का कमी अगर मैं पूरी कर दूं तो क्या फिर भी आप शादी करोगे? तो मेरे अब्बा जाकिर ने थोड़ा बैठ गए और बोलने लगे अरे जाहिदा तू बेटा तू क्या बोले, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ। तो जाहिदा बोलने लगी अरे अब्बू इसमें घर बच जाएगा, आपको भी वही चीज़ मिल जाएगा जो एक औरत से चाहिए होती, मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तो अब्बू ने कहने लगा देख बेटा तू औरत तो है लेकिन तू मेरी लड़की भी है। तो जाहिदा बोलने लगी अरे अब्बू लड़की हूँ इसीलिए तो आपको वो कह रही हूँ, जो आप दूसरे औरतों के साथ करने के लिए आपको तकलीफ हो रहा है वो मेरे साथ कर लो तो मेरे घर वाले तो बच जाएंगे, मेरे भाई बहन के तकलीफ तो नहीं होगी। तो बोला, तो मेरे अब्बा चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ टाइम बाद बोले अच्छा ठीक है, तू अगर यही चाहती है जो मैं शादी ना करूँ, क्या तू मेरे को वो सब देगी जो एक औरत देती है? तो वो कहने लगी हाँ अब्बू सब देंगे, सब तुम्हारा ही है, जो चाहे तुम ले लो, लेकिन आप कसम खाओ जो शादी नहीं करोगे। तो वो कहने लगा ठीक है लेकिन कुछ दिन बाद तू तो फिर चली जाएगी, तेरा शादी हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? तो जाहिदा कहने लगी अब्बू मैं शादी हो जाएगा फिर भी आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप कसम खाओ जो आप शादी नहीं करोगे। तो
जाकिर ने कसम खाया, अगर ऐसा है तो ठीक है, चल मैं कसम खाता हूँ मैं शादी नहीं करूँगा दूसरी, लेकिन तुझे ये प्रॉमिस, तूने जो वादा कर रही ये निभाना पड़ेगा। तो बोलता ठीक है अब्बू, आज से आप जो करना है करो। ये कहने के बाद वो मुझसे मेरे ऊपर हाथ डाल के मेरे ऊपर पैर चढ़ा के लेट गई। तो कुछ टाइम हुआ लेकिन अब्बू ने कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर मैं समझ रही थी जो अब्बू अभी भी मुझे अपना लड़की समझ के कुछ नहीं कर रही है। तो फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ाया और क्या करने लगा, चलिए सुनते हैं। मैंने अपने अब्बू को सहलाने लगा, हाथ से उनका सर को सहलाते हुए उनके कमर को वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो इतने में देखा कि मैं अब्बू तभी भी लुंगी पहना हुआ था, लेकिन उनका हरकत कुछ नहीं हो रहा था। शायद उनको महसूस हो रहा था जो मेरे बगल में जो लेटी है वो मेरी बेटी है, लेकिन मुझे वो पर्दा हटाना था और मैं कोशिश करती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना नाइटी जो पहनी हुई थी उसको ऊपर किया और एकदम कमर तक चढ़ा लिया, और मैं अंदर पैंटी पहनी हुई थी वो पूरा साफ सामने नज़र आ रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी और कभी कभी बिजली चमक रही थी, तो मेरा पैंटी सामने साफ नज़र आ रही थी। तो अब्बू का हाथ आहिस्ता लेके मेरे कमर में रखा। फिर अब्बू आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमर को सहलाने लगा और मेरे पैंटी को वो हाथ से सहलाते हुए मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। तो मैं एकदम अब्बू से सट गया, मेरी छाती दोनों अब्बू के छाती में टच होके एकदम दब गया। लेकिन अब्बू तभी भी मुझे ना तो चूम रहे थे ना कुछ कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अब्बू का लुंगी नीचे के तरफ से ऊपर और उठाने लगी और आहिस्ता करके मैं उनके लुंगी के अंदर हाथ घुसा दी और अब्बू का वो चीज़ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुझे डर लगने लगी जो अरे अल्लाह इतनी बड़ी है तो मैं कैसे ले पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी आज। यही सोच के मैं थोड़ा घबरा गया, मेरा पसीना छूटने लगी। तब अब्बू हरकत में आया और अब्बू मुझे अब चूमने लगे और किस करने लगे। सबसे पहले मेरे गालों को चूमा, फिर मेरे होठों को चूसने लगा। मैं भी उनके साथ देने लगी और उनका होठ चूसने लगी। तो ऐसा करते करते करीब आधा घंटा बीत गया। फिर अब्बू ने बोला, अरे बेटा तूने जो बत्ती जला के रखा उसको थोड़ा कम कर दे। तो मैं उठ के उसको कम करने लगी। तो अब्बू देखा पूरा लुंगी निकाल दिया और अब्बू का सामान पूरा स्ट्रेट एकदम सीधा था, क्योंकि अब्बू एकदम सीधा लेटा हुआ था। तो फिर मैं देख के तो मैं मरने लगी और लाइट भी चालू था, तो मुझे और डर लगने लगी थी। अरे बाबा इतनी बड़ी अब्बू का है, माँ कैसे झेलती थी। और अब्बू ने इसी सामान से हम लोगों को पैदा किया, मुझे भी पैदा किया और मेरे 3 बहन और 1 भाई को भी इसी से पैदा किया। और आज मैं उसी को लेने के लिए तैयार कैसे हो गई, मनी मन में सोच रही थी और डर भी रही थी। और लेकिन एक चीज और खुशी हो रही थी, चलो इस बहाने में मेरे अब्बू तो शादी तो नहीं करेंगे, सौतेली माँ तो नहीं लाएंगे। तो ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ने जैसे गई अब्बू ने बोला, बेटा अब तो तू उतार दे कपड़ा सारे। तो मैंने नाइटी जैसे उसने बोले तो मैंने नाइटी उतार दी। फिर बोले, बेटा आप क्या शर्माना, आप पैंट भी उतार दे। तो मैं पैंटी भी उतार दी और ब्रा भी निकाल दी, पूरा नंगा हो गई। तो अब्बू मुझे देखने लगी और कहने लगे, अरे बेटा तू इतनी खूबसूरत है, पहली बार मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू तो तेरी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत हॉट दिख रही है। बेटा आजा तेरे अब्बू से लिपट जा। तो ये कहते हुए मैं अब्बू के तरफ आगे बढ़ा, 2 कदम और बढ़ा कि अब्बू बैठ के मेरे हाथ पकड़ के पूरा मुझे खींच के अपने ऊपर लेटा लिया और उनके सामान मेरे छाती पे टच होते हुए उनके ऊपर मैं पूरा लेट गई।
फिर ऐसे करते करते करीब आधा घंटा और बीत गया। फिर अब्बू कहने लगे बेटा अब तू लेट जा, मैं तेरे ऊपर लेटता हूँ। तो मैं वैसे ही किया जैसे अब्बू ने कहा, मैं वैसे लेट गई और अब्बू ने मेरे ऊपर लेटा और अपना सामान लेके मेरे सामान पे टच किया। तो जैसे टच किया मेरी पूरी बदन में आग लगने लगी और मैं डर भी महसूस कर रही थी। तो इतने में अब्बू बोली, अरे बेटा यहाँ तेल का डब्बा कहाँ रखी तूने? तो मैंने कहा कौन सा तेल अब्बू? तो उसने बोला, अरे बेटा कोई भी तेल हो जो तूने तेल खाना पकाती है सर पे लगाती, वो तेल कहाँ है? तो मैंने इशारा किया, अब्बू वो आईने के पास होगा, देखो एक तेल की डब्बी, लेकिन आप तेल क्या करोगे? तो उसने कहने लगे, अरे बेटा ये तेरा पहला टाइम है और मेरा देख मेरा सामान कितने बड़े हैं, ये तू झेल नहीं पाएगी, इसीलिए तेल लगा के थोड़ा आराम से तेरे अंदर डालूंगा तो तू सह लेगी। तो मैं कहने लगी क्या अब्बू बहुत दर्द होगा? और तो अब्बू कहने लगे नहीं बेटा दर्द तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा तकलीफ होगा, फिर बाद में तेरे को मजा आने लगेगी। देखना बेटा मैं बहुत आराम से ये करूँगा, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी बेटी है। तो ये कहते हुए उसने तेल का डब्बा उठाया, पहले अपने सामान पे थोड़ा तेल लगाया और उसको वो थोड़ा मसलते हुए मेरे पास आया और हाथ पे जो भी तेल था वो भी मेरे सामान पे घिसने लगा। मैं तो पागल जैसा होने लगी थी क्योंकि अब्बू का हाथ मेरे सामान पे टच करते ही मेरा आग लग गई थी मेरे बदन में। तो इतने में अब्बू और करीब आया और दोनों हाथों से मेरा बुब्स को दबाने लगा और मेरे होठों को चूसने लगा और इतने में उनका सामान पूरा मेरे सामान में टच हो गया। टच होते ही अब्बू थोड़ा पीछे के तरफ अपना सामान को किया और एक झटका लगाया। जैसे झटका लगाया मैं तो रोने लगी, मेरे आँख से आंसू निकल गए, मैं माँ करके चिल्लाने लगी और उसने मेरे मुंह को एकदम होठों को चूसने लगा और दबा दबा के चूसने लगा। मैं तो अब एकदम बेहोश जैसा हो गई थी। इतने में मेरे अब्बू ने एक झटका और लगाया, जो जैसे ही उसने झटका लगाया पूरा उनका सामान मेरे अंदर चले गए। शायद मुझे महसूस हो रहा था कुछ फट गया और मेरे अंदर से खून निकलने लगा, मुझे ऐसा एहसास हो रही थी। लेकिन इतने में अब्बू वो आगे पीछे करने लगा तो मेरे अब्बू का जो सामान है वो मेरे सामान से अंदर बाहर होने लगी। तो मैं दर्द के मारे में चिल्ला रही थी लेकिन अब्बू कोई ना सुना और ना तो कोई बाहर में सुन सकते थे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतने टाइम में 5-7 मिनट होने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला और अब्बू ऐसे करती रहा। तो फिर मैं अब्बू को कहने लगा, अब्बू बहुत दर्द हो रहा था। तो बोला बेटा अभी कैसे लगा? बोलता अब्बू अभी दर्द तो नहीं हो रहा है लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो इतने टाइम में अब्बू बोले बेटा आप देख 15 मिनट बीत जाने के बाद तुझे ये लेने में बहुत मज़ा आएगी। तो ऐसा ही हुआ, 15 मिनट अब्बू मेरे साथ ऐसा अंदर बाहर करने लगे तो मुझे अभी मज़ा आने लगा। मैं और बोला अब्बू और थोड़ा अंदर डालो और अंदर डालो, तो अब्बू कहाँ से डाल पाते, अब्बू का सामान ही उतनी बड़ा नहीं है जो जितना मैं लेने की कोशिश कर रही थी। अब्बू जितना सामान था उतना दबा दिया और मैं अब्बू का पीठ पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा और अब्बू भी दबा दबा के मुझे वैसे ही करने लगे। कुछ देर बाद अब्बू एकदम ठंड पड़ गया और ऐसा लगा मेरे सामान के अंदर कुछ गर्म चीज़ अब्बू के सामान से निकाल के मेरे अंदर घुस गया। तो अब्बू उसके बाद कुछ 2 मिनट के अंदर एकदम ठंड होके मेरे ऊपर गिर गया और मैं समझ गई इसी को सेक्स कहते हैं और इसी मज़े के लिए अब्बू दूसरा शादी करना चाहता था। तो फिर सब कुछ होने के बाद हम लोग अलग अलग हो गया। सुबह उठ के अब्बू से जब पूछा अब्बू अब तो नहीं करोगे ना शादी, तो अब्बू हंसते हुए कहा और मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा आप शादी क्या, आप जिंदगी भर तू ही मेरा साथ देगी। तेरे से जो मज़ा मिला तेरी मम्मी से भी ऐसा मज़ा कभी नहीं मिला मेरे अपनी लाइफ में। मैं पहली बार इतना मज़ा किया हूँ बेटा, तेरे को कैसा लगा? तो मैं कहने लगी, अरे अब्बू जब आपको मज़ा आया तो उतने मज़ा मुझे भी आया, लेकिन अब्बू ये बात आप किसी को बताना नहीं तो मेरा शादी होना मुश्किल हो जाएगी। तो
तो अब्बू कहने लगे, अरे बेटा तेरी इज्जत तो मेरी इज्जत है और तेरी इज्जत मैं कभी नीलाम कर सकता हूँ क्या? तू तो मेरी घर की इज्जत है। और यही कहते हुए हम दोनों बहुत आगे निकल गए और आगे बढ़ गया।